साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज का दिन बेहद खास है, सभी का मैं स्वागत करूंगी। अजय महावल जी हमारे साथ बीजेपी से विधायक जुड़े हुए हैं, केवल ढींगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदीप नरोला जी वरिष्ठ पत्रकार, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। निरंजन जी, अब चूंकि राजनीति इस बार अगर हम सरकार में भी देखें तो कंपैरेटिवली बीती दो सरकारों से अलग दिखेगी, शायद ये भी डिफरेंस एक रहेगा इस कार्यकाल में, इस सरकार में, चूंकि अब जो है तालमेल के साथ में आगे बढ़ना है सहयोगी दलों के साथ में। ऐसे में आगे जाके हम ये तालमेल क्या बढ़ता हुआ देख पाएंगे या फिर अगले 5 साल तक चुनौती ही रहेगी बीजेपी के लिए इस तालमेल को बिठाना, बढ़ाना और फिर सरकार भी चलाना? जी देखिए शिवांगी जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो जब हम जिन गठबंधन पार्टनरों की बात करते हैं, पहले आपको उसका एक थोड़ा सा ढांचा समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में ये जो सरकार है ये केवल 3 पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेडीयू, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी, अगर 3 पार्टियां हैं ये और चौथी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी, चारों पार्टियां अगर सामंजस्य और जिसको कहते हैं समन्वय से अगर काम करती है तो मेरे हिसाब से उसके बाद में इनके ऊपर कोई खतरा नहीं, कोई दबाव नहीं किसी का। हाँ, ये अलग बात है कि जब जितने सहयोगी दल होते हैं उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं और अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन उनकी ये 4 इकट्ठे रहने पे बाकी किसी की बार्गेनिंग पावर मेरे हिसाब से बचती नहीं है, क्योंकि जो एक जादुई आंकड़ा है वो ये चारों मिलकर के कहीं ना कहीं क्रॉस कर लेते हैं। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू आप ये समझ लीजिए 97-98 से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, यानी कि वो उनकी नैसर्गिक गठबंधन पार्टी है, यूं कह सकते हैं कि उनकी एक स्वाभाविक गठबंधन पार्टी है। और इसके अंदर ठीक है, बीच के अंदर भी थोड़ा सा विवाद हुए, उनकी भी अपनी एक अति महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हुई नीतीश कुमार जी की, वो आए भी गए भी, फिर आए फिर गए, तो उनको थोड़ा सा नाम भी हुआ, पलटी मार, ये सारी चीजें सब परिप्रेक्ष्य में देखी गई। लेकिन अगर हम कार्यकर्ता बेस बात करें, हम अगर नेता बेस बात करें, हम अगर सर्वोच्च नेता की बात छोड़ दें, नेता बेस बात करें, कार्यकर्ता बेस बात करते, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए लगभग पिछले 25-26 वर्षों से इन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के और एक साथ जनता के धरातल के पास, धरातल पे जनता के सामने एक साथ जाता है, तो इसलिए उनको मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। रही बात टीडीपी की, टीडीपी भी आपको पता है पुरानी अलायंस पार्टी है। हाँ, बीच में 2014 के बाद में 2018 पे स्पेशल स्टेटस के नाम पे चंद्रबाबू नायडू को लग रहा होगा 2019 के अंदर राजनीतिक परिवर्तन होगा, तो इसलिए उनका पूर्वानुमान के आधार पे वो 2018 में छोड़ करके चले गए। उसके बाद में आपको पता ही है कि उनको अपना राजनीतिक जिसको कहते हैं अस्तित्व बचाने की भी उनकी लड़ाई हुई और अब जाकर के दोबारा से गठबंधन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार बनने के बाद में जितनी समस्याएं और जितनी ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी का कान और नाक, आंख नाक कान सब बंद करके सरकार चलानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो करामात और जो जिसको कहते हैं जो करिश्मा या यूं कहें कि जो उनके अंदर सामर्थ्य है, उसको आपको कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2001 में मुख्यमंत्री पद पे आने से पहले वो संगठन के व्यक्ति रहे हैं, और जो संगठन का व्यक्ति है उसको लोगों को समन्वय स्थापित करने और सामंजस्य बनाने में मेरे हिसाब से उसका कोई सानी नहीं होता, क्योंकि संगठन के किसी भी व्यक्ति को इसी की महारत हासिल होती है। तो नरेंद्र मोदी जी हर परिस्थिति में और हर स्थिति के अंदर मेरे हिसाब से सरकार चलाने में माहिर है। अब यहां पे थोड़ा सा ये हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इस सरकार का कार्यकाल कैसा होगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं, 2014 से लेकर 2019 तक जब मोदी सरकार बनी थी तो आपको पता होगा 4.5% जीडीपी थी, और उस समय जिसे मोदी जी ने 2018 के अंदर कहा था 19 के चुनाव से पहले कि मुझे तो पुरानी सरकार के गड्ढे भरते भरते मेरे तो 5 साल बीत गए और कुछ मुझे प्रधानमंत्री का काम सीखने में मुझे, यानी कि मुझे कुछ अनुभव होने में या एक्सपीरियंस निश्चित रूप से वो टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है और उसके बाद में फिर वो सीख लेके आगे भी उसके रिजल्ट 20 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। जी।
हाँ, उसके बाद में 19 में सरकार बनाई, ताबड़तोड़ फैसले हुए, आपने देखा होगा राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक, ताबड़तोड़ फैसले किए। 20 के बाद में 20 और 21 ये कोरोना काल के अंदर देश को पूरी विश्व समझ लीजिए 2 साल कोरोना काल में खत्म हो गए। काम करने का जो समय मिला एक्चुअल में मोदी जी को, वो केवल ये समझ लीजिए आखिरी के 3 साल। और अब मेरे हिसाब से जिस तरीके से जीडीपी की हम देखें 7.5% से ऊपर जीडीपी है और 8% का अनुमान लगाया जा रहा है। जो भारत का बजट 2013-14 के अंदर आप ये समझ लीजिए 22 लाख करोड़ का हुआ करता था, आज 45 लाख करोड़ का बजट है। जो अगर राजस्व की बात करें हम, सेल्स टैक्स के अंदर जो 60-65 हजार करोड़ रुपए के अंदर सरकार के पास आया करते थे, आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की अगर ठीक है, ये आंकड़े एक तरफ हैं। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी थी।